नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी निरंजन और ऋषभ की है। निरंजन को पूरी कहानी में हम नीरू बोलेंगे, जैसा इन्होंने हमसे कहा कि मुझे फैमिली में फ्रेंड्स वगैरह सब नीरू बोलते हैं, तो आप भी नीरू बोलिएगा, ठीक है। तो नीरू और ऋषभ की कहानी है। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अच्छा खासा समय चल रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती एक गलत राह पकड़ ली। अपने आप को कॉलेज में ज़्यादा वो होता है ना कि हमें अट्रैक्शन ज़्यादा मिले, लोग हमारे बारे में ज़्यादा बातें करें, हमारी थोड़ी पूछ हो, इतने हज़ारों बच्चों के बीच में हमारा नाम हर कोई जानता हो। इस तरह की खुजली इनके अंदर जो पैदा हुई, और वो भी रिलेट करते हुए भूत प्रेत आत्मा से, तो इनका हाल कोई अच्छा तो नहीं हुआ होगा। इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बताऊंगा विस्तार से। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। होता क्या है कि निरंजन और ऋषभ, नीरू और ऋषभ कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। फाइनल ईयर में भी देखिए पैसे तो जमा होते ही हैं, तो इनको सेमेस्टर के हिसाब से मम्मी पापा ने, दोनों की फैमिली ने पैसे भेजे थे। कॉलेज में जमा करने की बजाय ये इधर उधर उन पैसों को खर्चने लग गए। कोई नशा पत्ता, खाना पीना, दवा दारू, वो सब कुछ नहीं। ये कहाँ पैसे खर्च रहे थे? ऐसी ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च रहे थे जिनका इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं था। ये जिस वक्त पैसे जमा करने वाली बात थी, उससे 4 महीने पहले टोने टोट के भूत प्रेत आत्माओं की तरफ अपना थोड़ा अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ा चुके थे, कह सकते हैं। इनके मम्मी पापा को, फैमिली को अधिकतर कितना पता होता है कि बच्चे हॉस्टल में क्या कर रहे हैं। जब मम्मी पापा का विजिट होता है तब तो सुधर जाते हैं, और उससे पहले और बाद में राम जाने क्या चल रहा है। होता क्या है कि ये ऋषभ और नीरू दोनों कॉलेज में ज़्यादा फेमस होने के चक्कर में सबको ये बता बैठे थे कि भैया हम अप्रेत आत्माओं से बात करा करते हैं, उनसे हम सवाल जवाब किया करते हैं। होता क्या है कि एक लड़की जो कि इन्हीं के कॉलेज में, इन्हीं की क्लास की थी इनफैक्ट, और वो कहती है कि मेरे को बस तू ये बता दे नीरू, अपने पावर से, कि मैंने जो अप्लाई कर रखा है पार्ट टाइम जॉब के लिए, वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, मुझे तेरा एक बाल चाहिए होगा और मैं तुझे कल बताऊंगा। लड़की ने भी हंसते हंसते एक बाल दे दिया, और इन्हें कुछ नहीं आता पता। अभी ये जो किताबें खरीद कर लाए हैं ना, ये इसमें से एक किताब 100% ऐसी है। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं, मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं यहाँ पर कोई नाम लिख रहा, ना मैं इंस्टा पे बता रहा। बस आप देख लीजिएगा कि इन प्रेत आत्माओं से कनेक्ट करने के लिए या टोने टोटको वाली किताबें कौन कौन सी होती हैं, उनमें से कोई एक किताब मान लो। वो किताब ये लोग बहुत बार पढ़ चुके थे। उसमें बताए हुए टोने टोटके भी इन्होंने करके देखे थे, लेकिन कभी कोई चीज़ असर करी नहीं। या ये कह सकता हूँ कि इनकी किस्मत तब तक ठीक थी। एक अजीब बात बताऊँ, ये खुद कहते हैं कि नितिन भैया, हमें अब जाकर ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमने गलती तो करी थी। जिस कमरे पर ये रह रहे हैं, एक बहुत छोटा सा मकान है। मकान मालिक ने 4 फ्लोर बना रखे थे, और शायद इसी काम को बनाए थे, क्योंकि फैमिली ऐसी जगह शायद शिफ्ट ना हो मेरे ख्याल से। लेकिन लड़के लोग या बिटिया लोग जो है, हॉस्टल को अगर देखते हैं कि भर गया, तो पीजी के नाम पर भैया जहाँ जगह मिले बस एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर तकरीबन 12-15 लड़के हैं उस पूरी बिल्डिंग में। मकान मालिक सबसे नीचे रहता है, फिर ऊपर एक फ्लोर, फिर एक फ्लोर, फिर एक फ्लोर, तो सबसे ऊपर वाला एक कमरा इन दोनों का था। भाई साहब, हर दीवार पर खिड़की थी, है जिस तरफ से आ रहे हैं, जिस दरवाजे से, उस तरफ भी खिड़की है, और दाएं भी खिड़की है, बाएं भी खिड़की है, पीछे भी खिड़की है। इतना ज़्यादा हवादार, बहुत बढ़िया। लेकिन इनका ये कहना है कि हमें उस कमरे में आने के बाद खिड़कियाँ कितनी बताई, 4 खिड़की, और चारों खिड़की अगर खुली होगी तो वेंटिलेशन क्या ज़ोरदार होगा, हवा कितनी बढ़िया लगेगी, बिना पंखे के सो जाओ ऐसी हवा रही। लेकिन यहाँ इनका दम घुटने लगा। जब ये इस किताब को अच्छे से पढ़ने समझने लग रहे थे तो दम घुटता था। कहते हैं अपने कमरे के बाहर आते हैं, या वो जो लोहे की सीढ़ी बाहर बनी हुई है उससे जाकर छत पर लेटते हैं तो आराम से नींद आ जाती है। अपने कमरे में घुटन होती है चारों खिड़की खोलने के बाद। हमारे कमरे में कुछ ज़्यादा ही ठंडक सी महसूस होती है। कमरे में कई बार इन्हें कई चीज़ें महसूस हो चुकी हैं, तो इन्हें ऐसा लगने लग गया शायद हमने कोई सिद्धि कर ली है और हमें पता भी नहीं चला। ये दोनों 4-4 घंटे किताब में जो चीज़ बताई है ना, उसे करा करते थे अपने कमरे में।
बाकी दुनिया को नहीं पता। अब जिस लड़की ने, देखिए मैं उस लड़की का नाम यहाँ नहीं बता रहा, कि उसने अपना बाल दिया और कहा कि ठीक है मेरे बारे में बताना। अब ये घर पर आए, खाना वगैरह खाया, अपना बैठे पिक्चर देख रहे थे। तभी नीरू ने कहा ऋषभ से कि उसने जो बताया था हमें पूछना है। कैसे पूछें यार, वो कई बार हमने ट्राई कर लिया किसी स्पिरिट को बुलाने के लिए, जो बोला जाता है हो नहीं रहा है, एक बार फिर से ट्राई करें। इन्होंने ट्राई करा और येस और नो वाला जो बहुत आजकल लोग, बच्चे लोग भी करने लग गए हैं, मजाक नहीं है बेटा, येस नो के बीच में किसी दिन पेन रुक गया ना बेटा तो उतारे भी नहीं होते हैं। जिस चीज़ को आप खुद इन्विटेशन दे रहे हो और भेजना नहीं आता तो गलती तो होगी। फिर इन दोनों ने वो चीज़ करी और उसमें येस पे आ गया। इन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और अपनी उस दोस्त को फ़ोन कर दिया। वो अपने किसी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। उसने कहा तुम सच बता रहे हो? तो दोनों ने कहा कि हाँ, अभी हम अपने पाठ करने पे बैठे थे तो हमने सबसे पहले तेरे बारे में पूछा और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कमाल की बात देखिए कि इसका सिलेक्शन 2 दिन में कॉल आ गया और एक्सेप्ट हो गया इसका, मतलब रिज्यूम जो दिया था। तनख्वाह भी ठीक ठाक है शुरुआती दौर में जो मिलते हैं। इसने जो सभी को बताया, पूरे हॉस्टल में बता दिया, सारी लड़कियों को पता चल गया। हॉस्टल से लड़कियों के द्वारा बाकी स्टाफ को पता चला, स्टाफ से टीचर को, टीचर से स्टूडेंट को, और करते करते भाई पूरे कॉलेज में इन दोनों का नाम चल गया। नीरू और ऋषभ के पास यारी दोस्ती के लिए लोग कुछ ज़्यादा बढ़ गए। एक यहाँ लड़का था गौरव, उसने कहा कि मेरी फैमिली ने तुम दोनों को बुलाया, हमारे घर पर कोई प्रॉब्लम है। भाई तुम दोनों उतारा जानते हो क्या? किया है कभी? कभी प्रेत देखा अपनी आंखों से सामने? प्रेत छोड़ो, आपने किसी ऐसे शरीर को देखा है जिस पर प्रेत ने अपना कब्जा किया है? नहीं, गौरव दिखाएगा तुम्हें। गौरव ने इन दोनों को कहा और ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम किसी के घर नहीं जा सकते। तो ठीक है, जिसके साथ प्रॉब्लम है मैं उसे तुम्हारे कमरे पर ले आऊं? अच्छा, हम आएंगे तो पैसे लगेंगे? हाँ बोलना कितने दिन है। अब ऋषभ और नीरू ने सोचा कि जब मूर्ख बन रहा है तो मूर्खता में कुछ पैसे कमा लेते हैं। और ये ऋषभ और नीरू नहीं, ऐसे बहुत से लोग मार्केट में बाबा, समझदार हो आप, समझ जाओगे। हर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कुछ के तो पॉडकास्ट चल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। खैर, होता क्या है कि इन दोनों ने वो रकम बोल दी जितना इनका महीने का किराया था घर का। उसने कहा पैसे मैं अभी दे देता हूँ यार। उसने जेब से पैसे निकाले और दे दिए। ये लड़का परेशान पता है क्यों था? इनके घर में ये जो लड़का गौरव है, इनके 2 बड़े भाई हैं, जो बीच वाले भाई हैं, ठीक है, उनकी वाइफ यानी इसकी बड़ी भाभी जो है, नहीं बड़ी नहीं, बड़ी से छोटी वाली भाभी जो है, उन पर कोई हवा 1.5 साल से है। और वो जिन है वो सबको पता चल चुका है। कई बार मौलवी इस पे अपने अनुभव कर चुके, कई बार पंडित आ गए, भगत आ गए, बट ये चीज़ बार बार हटती है और बार बार आती है। कुछ ऐसा हिसाब बन रहा था। मतलब वो भाभी बहुत ज़्यादा प्रेत ग्रस्त थी, प्रेत कह रहा हूँ, जिन्न, ठीक है। इन दोनों ने हाँ कर दिया। ये पहुँच गए भाई साहब। उसने जो अपना एड्रेस बताया और ये पहुँचे तकरीबन 8 बजे 9 बजे। ये 8-9 बजे, रात के 11 बजे 12 बजे उतारे बहुत कम हो पाते हैं। जितने भी भगत होंगे ना, पंडित होंगे, वो उतारे को रोक देंगे उस वक्त, ठीक है, लेकिन करेंगे सुबह 4 बजे के बाद ही। हाँ, प्रेत को एक जगह बना कर दे देंगे कि भैया तब तक के लिए हम इसे शांत कर देते हैं, लेकिन उतारा प्रॉपर रात में नहीं होगा। ये दोनों पहुंचते ही रात के 8-9 बजे हैं। जब घर पे आए तो भैया इनकी आओ भगत हो रही थी, चाय लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, और ये दोनों बस भैया पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हम ही दोनों हैं। वो जो भाभी थी वो सामने आकर बैठी, इन्हें नहीं आता कुछ भी। दोनों को किताब से कुछ चीज़ें पढ़कर आ गए थे कि अगर किसी के घर पर उतारा करने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ मांगनी चाहिए जिससे लगे कि हम जानते हैं। अब ये फैमिली कम से कम 20 लोगों से ऑलरेडी मिल चुके थे। 20 में कुछ मौलवी थे, कुछ पंडित थे, कुछ तांत्रिक थे। गौरव इन दोनों को देख रहा था कि उतारा मतलब करेंगे कैसे। इन्होंने भाई साहब कुछ कुछ वैसी हरकतें करी जैसे भगत और ये मौलवी कर रहे थे स्टार्टिंग में, जिनसे ये लोग मिले हैं, गौरव के घर वाले। तो फैमिली को थोड़ा भरोसा तो हुआ कि यार ये दोनों जानते हैं, यानी मतलब उम्र में तो हमारे बच्चे ही जितने हैं ये, लेकिन इन्होंने कोई सिद्धि कर रखी है। जैसे ही भाभी आकर बैठी तो नीरू की आंखें पलट गईं। नीरू की आंखें पलटते के साथ ही ऋषभ के हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हुआ है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ना, और किसी के घर कभी गए नहीं। इन्होंने कभी किसी को ऐसे प्रेत वाले शरीर को नहीं देखा था। इसकी जैसे ही आंखें पलटी
ऋषभ ने कहा एक काम करिए, वो पानी का गिलास मंगवाइए ज़रा, अपने दोस्त को कोहनी लगाता है हल्का सा, 1 मिनट ये पानी पी। इसने नीरू ने ऋषभ की तरफ देखा, फिर भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने एक नाम बोला, एक आदमी का नाम था। इसने चेहरा हिलाया। उसने फिर कुछ और बोलना शुरू करा भाभी ने, और ये बिल्कुल क्लियर नहीं थी बात। ऋषभ बहुत पास आकर सुनने की कोशिश कर रहा है कि क्या कह रही है, लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा। ये एकदम नॉर्मल हो गई। जमीन से उठकर सोफे पर बैठ जाती हैं कि मैं जमीन पर क्यों बैठी थी, सब ठीक है। अब सारी फैमिली समझ नहीं पा रही कि इतनी जल्दी उतारा हो गया। इन्होंने तो ज़्यादा कुछ चीज़ें मंगाई भी नहीं, अभी शुरू भी नहीं करा, और एकदम से कैसे। यानी इन दोनों के पास कोई सिद्धि ज़बरदस्त है भाई, किसी बड़े गुरु का हाथ है इन दोनों के ऊपर। तो हाथ जोड़ने लगे घर वाले, अरे आपने कमाल कर दिया, अरे बच्चे क्या कमाल करा है आपने, मतलब ईश्वर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखे। जैसे ही बोला ना, ईश्वर से तो देखो ये प्रेत आत्माएं जिन्न सब चिढ़ते हैं। ये थोड़ा अजीब सी एक्टिविटी करने लगा। ऋषभ ने धीरे से निरंजन को, नीरू को बोला कि ये सब तू ज़्यादा कर रहा है, नौटंकी मत कर, बस अब चुपचाप यहाँ से चलना है। इन्होंने पैसे भी दे दिए हैं यार, चुप हो जाओ, बस नौटंकी मत कर। निरंजन तो सुन ही नहीं रहा इसकी बात। इनके घर में ना बड़े भैया भाभी या उनके बच्चे, जब भी छोटी भाभी पर कोई उतारा हो रहा होता ना, मंदिर से फटाफट से हनुमान चालीसा ले आते थे। तो ये लोग लाकर यहाँ खड़े थे। भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है, और श्रद्धा क्या, मैं तो ऐसे कहूँगा कि 100% काम करती है। अगर आपके मन में डर है या कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप 11 दिन 2 बार हनुमान चालीसा जय श्री राम बोलने के बाद पढ़ना शुरू कर दो। आपको 11 दिन के अंदर अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। और मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि हर किसी को करनी चाहिए, ये मैं ज़बरदस्ती नहीं, भैया आपकी इच्छा है, समय हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, कहानी तो सुनी रहो आप। यहाँ 3 लोगों के पास हनुमान चालीसा थी, छोटी किताब होती है ना। ये निरंजन उठा और इसने हाथों से ऐसे ऐसे सारी फाड़ दी। अब सबका चेहरा जो कि इस कॉन्फिडेंस में था, खुशी के साथ था, या उन्हें एक सुकून सा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, उन्हें ये देखकर बड़ा अजीब लगा। ऋषभ एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया और नीरू के दोनों हाथ पकड़ के कहता है, क्या नौटंकी कर रहा है तो, हनुमान चालीसा फाड़ रहा है। मैं सॉरी बोलता हूँ, और हम बस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आपका सामान वगैरह, हाँ हम 1 मिनट। इसने फटाफट से बड़ी सी चादर ली और उसमें सारा सामान करा, और ठीक है हम चल रहे हैं। अब ये निरंजन को यहाँ से ले गया। निरंजन जब पलटकर उसे देखता है भाभी को, तो भाभी ने चेहरा कुछ ऐसे नीचे को करा। तो ये इसने ऋषभ ने प्रॉपर नोटिस करा है कि शायद उन्होंने कुछ बोला था और मैं नहीं समझ पाया। निरंजन यहाँ से बाहर गया। बाहर जाने के बाद दरवाजे से पलटकर खड़ा हो गया और ऐसे टेक लगा लिया। मतलब जिस घर से ये बाहर निकले हैं, उनका वो लोहे का गेट होता है ना, उस लोहे के गेट पे ऐसे सिर लगा लिया। चल ना, निरंजन ने ऐसे मना करा। अरे चल भाई। तो निरंजन ने जब चेहरा नीचे करा तो इसने गुस्से में, भाई यारी दोस्ती में एक दूसरे के बाल खींच ही लेते हम, है ना। नहीं आप नहीं खींचते, मतलब मैं तो खींच लेता हूँ। जैसे कोई काम करने को कह रहे हैं और वो नहीं मान रहा, सुन नहीं रहा, तो बाल पकड़ गया सर। जब इसने सिर नीचे करा तो तुक्के में ही हुआ शायद ये, या होना था ये, इस वजह से हुआ। इसने उसके बाल पकड़ के खींचा। जैसे ही इसने खींचा, ये एकदम ऐसा हो गया कि भैया हम यहाँ पर पहली बार आए हैं और इससे कुछ याद नहीं। एकदम निरंजन क्या कहता है, नीरू कह रहे यार बाल क्यों खींच रहा मेरे, और बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलते हैं ना, इसी के घर पे तो आना था। उसने कहा ऐसा है, नौटंकी मत कर। ऑटो 1 मिनट रुको, ऑटो में बैठ। अरे यार किसी के घर आए हैं, अभी कुछ पैसे कमाने का मौका मिलेगा ना। अरे तू ऑटो में बैठ, बेकार की बातें मत कर। यार पलट कर देखा तो गौरव खड़ा था और गौरव ने हाथ जोड़ रखे थे। अरे वो बाहर आ गया है, कम से कम उससे मिलकर तो चलते हैं। अरे भाई मेरे, तू ऑटो में बैठ जा। इसने नीरू को ऑटो में बिठाया, अपने घर का एड्रेस बताया कि वहाँ लेकर चलिए। रास्ते में नीरू गुस्सा हो रहा था, यार अच्छा खासा आए थे, कमाने का मौका मिल रहा था, तू बेकार की ड्रामेबाजी कर देता है। ऋषभ ने कहा कि ऐसा है, देख कमरे तक पहुँचने में अभी हमें 15-20 मिनट लगेंगे। भाई शांत रह, कमरे पे पहुँच के तुझे कुछ बताना है। क्या है? अरे बताऊँगा, बोल तो रहा हूँ। अभी अपने घर पे आए। कमरे पे आने के बाद ये जैसे कमरे में बैठा है, इसने इधर उधर देखकर कुछ बातें करनी शुरू कर दी। ऋषभ ने कहा कि मैं ज़रा चाय बना लेता हूँ।
अब क्या कर रहा है तू ये नौटंकी? यहाँ कौन देख रहा है? किसको दिखा रहा है तू? मुझे पता नहीं है क्या कि हम दोनों क्या जानते हैं क्या नहीं जानते? ये नौटंकी बंद कर भाई। वो चुप हो गया, अपने बेड पे बैठा हुआ था, और बेड क्या मतलब ज़मीन पर ही गद्दा डाल रखा था, उस पर बैठा हुआ था। अब ये रसोई में से चाय बनाते बनाते बार बार उसे देख रहा है, और ये ऐसे बात कर रहा है प्रॉपर जैसे आप और हम मिलेंगे बैठेंगे बात करेंगे ना, ऐसे बात कर रहा था। ये इसकी दिमागी हालत ख़राब है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है बेवकूफ़। इसे पता है कि जब मैं भी ये चीज़ें जानता ही हूँ कुछ नहीं होता ये। तभी उस लड़की का फ़ोन आया जिसकी नौकरी लगी थी। उनका धन्यवाद करती है और कहती है कि मुझे मतलब तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन अपनी फैमिली में भी मैंने तुम दोनों का नंबर दे दिया है। हमारी रिश्तेदारी में एक दीदी हैं, उनकी शादी की बात ना होते होते रुक जाती है, क्या तू बताएगा? उसने कहा देख सुन, हम जिससे एक बार बात कर लिया उसे कुछ बता दिया, अब उससे हम दोबारा इस विषय में नहीं कर सकते बात। हम दोबारा नहीं मतलब बैठ नहीं सकते गद्दी पे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? और नीरू कहाँ है? नीरू सो रहा है। बड़ी जल्दी सो गया? तुम दोनों शायद गौरव के घर जाने वाले थे ना? अच्छा ठीक है, देख मैं अभी खाना बना रहा हूँ, प्लीज़ बाद में बात करूँगा। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ। ऋषभ यहाँ चाय बनाते हुए थोड़ा उससे बात करा लड़की से, और थोड़ा भगवान से भी छोटी छोटी बातें कर रहा था कि भगवान हमारे साथ क्या हो रहा है, भगवान ये हो रहा है, भगवान वो हो रहा है। तभी इसने देखा कुछ किताब फटने की आवाज़ आई। इनके घर में पता नहीं कौन से कोने में कब पता नहीं वो हनुमान चालीसा किताब रखी थी। ऋषभ बहुत गुस्से में आया और उसने इसके बहुत जोरदार खींच के लगाया। नीरू एकदम हंसने लगा। नीरू ने कहा दोबारा हाथ लगा। उसने कहा ऐसा है, उनके सामने तूने नौटंकी कर ली, लेकिन यहां मेरे सामने नौटंकी मत कर, समझ आ रही है? इसने बोला है और इसका शरीर एकदम धनुष जैसा मुड़ने लगा। ये अपनी आंखों से देख रहा था। देखिए, अब बहुत से लोग मजाक के लिए बोल देंगे कि योगा कर रहा होगा। योगा करते में या जो रेगुलर कर रहा है उसके भी साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है जितना इसने अपने शरीर को मोड़ दिया। और जिस हिसाब से इसने गर्दन मोड़ी है, 2-1 सेकंड और अगर इसने ऐसा खींचा तो गर्दन टूट जाएगी। ऋषभ ने एकदम नीरू को धक्का दे दिया। ये नौटंकी मत कर, ये सब मेरे सामने नहीं। यहां कौन देख रहा है? किसको तू दिखाना चाह रहा है? चुपचाप बैठ। अब ये एकदम पैर वर समेट के दीवार से लगकर बैठ गया। इसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। हो जाती थी कभी कभी जब नीरू को ज़्यादा नींद आ रही है तब लाल हो गई आंखें, या आंख में कुछ चला गया तो कभी ज़्यादा हम रब कर देते हैं तो लाल हो जाती हैं। लेकिन ये बात इसे दिख चुका था कि इसकी आंखें लाल हो रही हैं। इसने किताब खोली रसोई में ही चाय बनाते बनाते, उसमें देख रहा था कि आंखें सफ़ेद होने में मतलब कौन सी चीज़ है, क्या है, क्योंकि इसकी आंख सफ़ेद हुई थी ना जब पलट गई थी जब भाभी के सामने, तो उसमें लिखा था कि आपने उसको अपने शरीर के माध्यम से एक नई जिंदगी दे दी, एक नया माध्यम दे दिया, उसे लोगों से कनेक्ट करने के लिए जगह दे दी। और उसे के आगे ब्रैकेट में वही लिखा हुआ था, वो जो शक्ति को ये किताब बोलती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? निरंजन यहाँ किताब में पढ़ने के बाद किताब को साइड रख देता है, 2 कप चाय लेता है, कुछ बिस्किट वगैरह लेता है, उसके सामने रखता है कि चाय पी ले और आधे पौने घंटे बाद यार बाहर खाना खाने चलेंगे, मेरी इच्छा नहीं है कि आज मैं खाना बनाऊंगा। नीरू ने कहा कि हाँ वैसे मेरा भी मन ज़्यादा है नहीं। तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। तेरे साथ अभी क्या हुआ था? जब भाभी के सामने बैठे थे तेरी आंखें पलट गई थी। उसने कहा नहीं, मेरी आंखें मतलब खुद नहीं पलटी थी। जिसके हम घर गए, गौरव नाम था ना उसका, हाँ, वो जो उसकी भाभी आकर बैठी थी ना, उसने 2 हाथ से मेरा सिर पकड़ा था और 2 हाथ से आंखें घुमा दी थी। कह रहा है इंसान की बात हो रही है कि ऑक्टोपस की? मजाक कर रहा है क्या? कह रहा नहीं, उस औरत के 4 हाथ थे, मैंने देखा है। यार देख कैसा है, यहाँ कोई नहीं है कॉलेज का, और मैं जानता हूँ कि हम दोनों क्या क्या जानते हैं, समझ रहा है? तो मेरे सामने प्लीज़ ये नौटंकी मत कर। मत मान, मैंने तो बताया तुझे, उस औरत के 4 हाथ थे। देख ऐसा है, लास्ट और फाइनल टाइम बोल रहा हूँ, मेरे सामने दोबारा ये चीज़ नहीं करेगा। इसने एक तरफ चेहरा झुका लिया। नीरू ने बोलता है कि ना तो मैंने उसका शरीर छोड़ा और ना मैं इस पे से जा रहा।
तुझे क्या लगता है कौन हूं मैं? ऋषभ ने कहा कि फिर से वही चीज कर रहा है। ना 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 ना, बताना कौन हूं मैं। देख रहा है मुझे देख पा रहा है? देख ऐसा है नीरू भाई, अगर तेरे को नहीं माननी मेरी बात तो अभी कॉलेज होने में काफ़ी समय है ना, मैं कहीं और रह लेता हूँ। नहीं नहीं, तू क्यों चाहता है? मैं निरंजन को ले जाता हूँ ना, तू यहाँ रुक। अरे यार तू, मतलब मैं तेरे घर फ़ोन करके बोल दूंगा ये सारी नौटंकी कर रहा है। चाय पी ले, और गर्म है थोड़ा, आराम से। गर्म है? इसने चाय का गिलास पकड़ा, और ये स्टील के गिलास में पीते थे। वो छोटे छोटे कप होते हैं ना जो हमारे घर में होती है, क्रॉकरी, वो नहीं था, स्टील का बड़ा वाला गिलास जो होता है, उसे आधा आधा गिलास भर के पीते थे दोनों। इसने पूरा गिलास पकड़ा, मुंह से लगाया और पूरा अप। ये सब इसका जल चुका था। हंस रहा है। ऋषभ समझ नहीं पाया कि इसने ये क्या किया है। हाथ पैर फूल गए। इसे डर लगने लगा कि ये ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। ये भागा भागा वॉशरूम में गया, थोड़ा सा वहां से पानी लेकर आया। इसने फिर से अपना शरीर वैसे ही मोड़ लिया। अब ये हाथ और पैरों के बल है, मतलब पैर आगे, फिर पूरा बैंड है, सिर और सिर के नीचे हाथ लगा रखा है। वैसे चलता हुआ जब ये रसोई की तरफ आने लगा तो ऋषभ ने कहा कि देख, आखिरी बार बोल रहा हूं, ये मेरे सामने नौटंकी मत कर। तुझे रहना है रह, नहीं रहना चला जा यहां से। जैसे इसने ये बोला है, कहता है कि मैंने मतलब जिंदगी में ये चीज नहीं देखी थी। ये बहुत तेजी से जैसे जानवर चलते हैं ना, उस तरह से चलता हुआ गया है, और ये चौथे माले से नीचे। मेरे हाथ में पानी के मग था जो मैं ला रहा था इसका मुंह धुलवाने के लिए, थोड़ा जल गया था, वो छूट गया। मैं अपनी जगह पर सुन्न खड़ा था और नीचे लोगों के शोर की आवाज आई। नीचे जो बहुत सारे लोग खड़े थे वो जानते थे कुछ कि ऊपर ऋषभ और निरंजन रहते हैं। उन्होंने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। ऋषभ ऊपर है क्या? अरे नीरू कैसे गिर गया? अरे नीरू कैसे गिर गया? अरे चोट लग गई है, अरे कोई बुलाओ। अरे मेरे हाथ पैर ऐसे सुन्न हो गए कि मेरे को समझ नहीं आया मेरे दोस्त के साथ ये क्या हुआ था और ये कर क्या रहा था। यानी कि ये सब कुछ नौटंकी नहीं थी, इस पर सच में कोई हवा आई है। ये यहाँ से भागता हुआ बाहर छज्जे तक आया तो देखता क्या है, वो ज़मीन पर बैठा हुआ है और सब लोग उसके आसपास हैं, उसको पीठ थपथपा रहे हैं, उसे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। इसे उम्मीद नहीं थी कि जिंदा भी होगा। ये भागता हुआ नीचे आता है। मकान मालिक भी बाहर खड़ा था। मकान मालिक बहुत गुस्सा हुआ कि अरे मतलब अगर कुछ का कुछ हो जाता, इसके परिवार को कौन बोलता? क्या कर रहे थे तुम दोनों, ऐसे कैसे हो गया? उसने कहा ये रेलिंग के पास खड़ा था पीठ लगाकर और गिर गया। पब्लिक में से एक ने बोला क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? हमने देखा इस लड़के को, ऊपर से ये खुद कूदा था, कोई रेलिंग की वजह से नहीं गिरा था। उसने कहा नहीं कूदेगा क्यों, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे तेरी वजह से कूदा होगा ना, कुछ तूने बोला होगा या इसके। कह रहे भैया ऐसा है, हम दोनों हैं खास दोस्त, समझ आ गई, और हमारे बारे में ये सब मत फैलाओ। और ये ठीक है, उन्होंने कहा किस्मत बहुत अच्छी रही इसकी। ये जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे टीन शेड लगे हुए हैं ना छोटे छोटे से, ये पहले उस पे गिरा है, फिर साइड वाली छजली पे गिरा है, जो एसी था उसके ऊपर गिरा, फिर जाकर ज़मीन पर। अगर ये फोर्थ फ्लोर से डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरता ना तो जिंदा थोड़ा ना बचता। निरंजन के स्क्रैचेस तो काफ़ी आई थी। मकान मालिक ने कहा कि बेटा ये पैसे पकड़ और सामने क्लिनिक है वहाँ से इसकी थोड़ी पट्टी वगैरह करा। ठीक है अंकल, थैंक यू। पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है, मैं करा लूँगा। अरे रख ले। और खाना वगैरह खाया क्या तुम दोनों ने? नहीं अंकल, मैं बनवा कर भेज दूंगा, जा तू इसे लेकर जा। बेटा निरंजन। जी अंकल। तू सीढ़ियाँ चढ़ लेगा ना, या रुकना हो तो हमारे कमरे पर रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, एक कमरा पूरा खाली है, बैठ जा बेटा यहाँ। नहीं नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। तू गिरा कैसे था? अंकल पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आया, किसी ने बाल पकड़े और मुझे बाहर खींच दिया। ऋषभ तू पहले इसकी पट्टी करा ले, तेरे से तो बाद में बात करेंगे। अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ हमें पता है, किसी ने बाल खींचे बाहर। अरे मैं सोच सकते हो आप, बाल खींचूंगा, क्या कह रहे हो आप? हम दोनों दोस्त हैं। हाँ दोस्तों में भी तो वाद विवाद हो जाते हैं। इसकी पट्टी करा और लेकर जा। जब ये यहाँ से अपने कमरे के लिए जा रहे थे
तो साइकिल पे आपने देखा होगा, अगर नहीं तो मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि ऐसा होता है। चलते फिरते साइकिल पे अगरबत्ती धूप बत्ती बेचने वाले भाई साहब होते हैं, जो मच्छर भगाने की भी अगरबत्ती बेचते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई साइकिल लेकर आया और इनके ठीक घर के सामने रुक कर वो सामने वाली दुकान से कोई चीज़ परचेज़ वगैरह कर रहा था, लेकिन उसकी साइकिल पे अगरबत्ती धूप बत्ती थी, उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा थी, और एक अगरबत्ती वो जला भी रखी थी, तो धुआं वगैरह बहुत हो रहा था, बहुत अच्छा सा मतलब खुशबू हो गया था। अब ऋषभ और ये निरंजन अपने कमरे के लिए जाने वाले थे, तभी नीरू रुक गया। वो जो धुआं है जहाँ पर हो रहा था मतलब अगरबत्ती धूप बत्ती का, उसके पास जाकर खड़ा हुआ तो एक ना परछाई बनी, मतलब जैसे कि धुआं किसी ट्रांसपेरेंट बकेट में इकट्ठा हो रहा है तो बकेट का एक शेप बन जाएगा ना। इसने देखा है, ऋषभ को यकीन नहीं हो रहा कि निरंजन के ठीक पास में एक और आदमी खड़ा है। मतलब आदमी नहीं खड़ा है, धुआं कुछ ऐसा इकट्ठा हुआ है कि वो देखने में आदमी की शक्ल का लग रहा है। और वो लगातार निरंजन की तरफ देख रहा है, और निरंजन बार बार उसे देखता है, फिर सीधा इधर उधर देखने लगता है, फिर उधर देख रहा है। मतलब नीरू को वो साफ दिख रहा है, ये क्या है जो इसके साथ खड़ा है। उसके बाद साइकिल वाला आया, साइकिल उसने उठाई और जैसे ही जाने लगा वो सारा धुआं, ये कहता है कि आप यकीन करो या ना करो, मैंने उसके बालों में जाता देखा है। सारा धुआं जितना भी इकट्ठा हो रहा था ना आसपास, ऐसा लग रहा था कि मतलब इसके सिर से कोई स्ट्रॉ लगा के पूरा अंदर सिर में खींच रहा है। जब इसके पूरे सिर में ऐसा धुआं चला गया, ये तुरंत पलट गया। हाँ चले ऊपर चले, हैं ऋषभ नाम है तेरा, चल। ऋषभ ने कहा कि ये क्या बोला तूने, ऋषभ नाम है तेरा, पहली बार मिल रहा है मेरे से। हाँ हाँ पहली बार ही मिल रहा हूँ तेरे से, चल 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 चल, बता 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 इसका कमरा कौन सा है। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि पहली बात मैं अकेला हूं कमरे पे, हम दोनों को ये चीज़ें नहीं आती हैं, जो हम उस घर से होकर आए हैं उसके बाद कोई चीज़ आ गई क्या। कमरे में साफ सफाई करके मैं ईश्वर की किताबें खोल लूँ ज़्यादा बेहतर है। क्या ऐसा होगा, नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में पता चलेगा। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अब तुम्हें इंतज़ार है किसी बात का, और वो बात है, जाओ खेलो।